मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरों के। ये असल में दाग हैं, ये मानवता के चेहरे के दाग हैं, ये सभ्यता के चेहरे के दाग हैं, ये मनुष्य के विवेक और बुद्धि के चेहरे पे लगे दाग हैं। ये मैं इन दाग को दिखाऊंगा ज़रूर, और ज़रूरत है कि हम इस दाग को समझें, इस दाग को पहचानें और ऐसे डिटर्जेंट की खोज करें जो इन दागों को धुल पाए। तो ये धर्मों के नाम पे जो ढोंग, जो अंधविश्वास आज भारत में चल रहा है, 21वीं सदी चल रही है। दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है, कितनी आगे बढ़ गई है, कितनी आगे की सोच रही है। हम क्यों पिछड़ते जा रहे हैं? अगर हमें दुनिया के साथ कदम से कदम और कंधा से कंधा मिला के चलना है तो हमें धर्म में ये जो ढोंग है, ये जो मूर्खता भरी पड़ी है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। आज ये साबित हो चुका है कि रिलीजन्स ये फेक हैं, इनका ईश्वर से कुछ भी लेना देना नहीं। ईश्वर ऐसा शब्द है, ऐसा शब्द है कि जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता है। वी द पीपुल, हम अपने इस लिमिटेड माइंड से उस ईश्वर की कल्पना भी नहीं कर सकते। यू कांट इमेजिन इवन। आप उसे आकार क्या देंगे, उसे आप स्वरूप क्या देंगे, उसे आप नाम क्या देंगे, ये हमारी हैसियत नहीं है। ये सब कुछ ईश्वर का ही विस्तार अगर देखा जाए तो ये धर्म के नाम पे जो हम मूर्खता लगातार किए जा रहे हैं, ये सब इंसानियत के चेहरे पे लगा धब्बा है, और ये धब्बा धुलना चाहिए। तभी इंसानियत निखर के जो है सामने आएगी। और ये जो हमारी दुनिया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये स्वर्ग से सुंदर हो सकती है, और मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से हो सकती है, अगर हम जिस दाग धब्बे हमने लगा रखे हैं अपने चेहरों पे, धर्म के नाम पे, नस्ल के नाम पे, सभ्यता के नाम पे, जाति के नाम पे, और न जाने राष्ट्र के नाम पे, और न जाने किन किन बातों के नाम पे, तो अगर हम उस सोच तक पहुंच सकें कि वसुधैव कुटुम्बकम, ये सारी धरा एक परिवार की तरह, ऐसे एज आई हैव टोल्ड यू कि पूरी पृथ्वी को रेत के कणों में आप तब्दील कर दीजिए, और फिर जितने रेत के कण बनते हैं उससे भी अधिक प्लैनेट्स हैं हमारे चारों तरफ इस ब्रह्मांड में, इस ईश्वर की रचित दुनिया में, संसार में। तो उनमें से एक कण आप समझ लीजिए पृथ्वी को, तो वो एक कण, एक परिवार ही तो है। उस कण पे, उस कण में रहने वाले हम सब, आप तमाम जीव जंतु, पशु पक्षी, वृक्ष, पौधे, ये सब उसी कण पे विराजमान है। तो निश्चित रूप से एक घर की तरह है, एक परिवार की तरह है। और वेदों में जो ये संकल्पना करी गई थी कि वसुधैव कुटुम्बकम, ये वसुधा एक परिवार की तरह है, अद्भुत संकल्पना थी हमारे ऋषियों की, हमारे वैदिक ऋषियों की, मुनियों की। तो दुनिया ये सीख सके, ये समझ सके कि ये पूरी वसुधा एक परिवार है, तो निश्चित रूप से इस परिवार को बनाने वाला भी कोई एक ही होगा। और ये जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, नस्ल के नाम पे हम लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मूर्खता है। और इंसानियत के नाम पे, सभ्यता के नाम पे हमारे चेहरों पे ये दाग है। मैं फिर जाते जाते यही कहूँगा कि मैं आईना हूँ, मैं आईना हूँ दिखाऊँगा दाग चेहरों के। मैं आईना हूँ दिखाऊँगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। थैंक यू। फिर मिलेंगे कुछ। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड यूज़ टू वॉच इट, लाइक इट, समटाइम कमेंट्स। अगर आपको लगता है कि मेरी बातें अच्छी हैं या बुरी हैं, कमेंट्स मीन्स आई एम नॉट आस्किंग फॉर पॉजिटिव कमेंट। अगर आपको मेरी बातें नेगेटिव लगती हैं तो जस्ट गो फॉर नेगेटिव कमेंट, ताकि मुझे अपने अंदर सुधार करने का मौका मिले कि मैं कहाँ से गलत जा रहा हूँ। और एक बात और कहना चाहूँगा आज मैं, कि इस वीडियो बनाने का जो मकसद है, मेरा जो मानना है कि
ये एजुकेशन शिक्षा ही वो हथियार है, सबसे बड़ा हथियार है जिससे हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं, अपने राष्ट्र, अपने समाज को बदल सकते हैं, खुद अपने आप को भी बदल सकते हैं। तो सुरसत के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। तो शिक्षा अर्जित करिए, इसे बांटिए संसार में। आप कुछ सीख रहे हैं तो कोशिश करिए कि दूसरा भी उसको सीखे, तीसरा भी उसको सीखे, चौथा भी उसको सीखे। यही अंतर है धन में और शिक्षा के धन में। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, ये सब जैसे जैसे आप खर्च करते हैं कम होती जाती हैं, लेकिन शिक्षा का ऐसा भंडार है, सुरसत का ऐसा भंडार है कि जितना खर्च करते हैं आप, उतना तेजी से इसमें वृद्धि होती है, विकास होता है, बढ़ता है। तो शिक्षित बनिए और लोगों को शिक्षित बनाइए। और इस चैनल के पीछे मेरा यही लक्ष्य है। लक्ष्य ये है कि अगर मेरा चैनल कल को मोनेटाइज होता है आप सबके सपोर्ट से, तो इससे जो पैसे आएंगे उससे मेरा स्वप्न है कि मैं उन मेधावी बच्चों को जो आर्थिक कारणों से पढ़ नहीं पाते हैं उनकी मैं मदद कर सकूं। मदद तो मैं अपनी हैसियत भर लगातार करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी थोड़ी सी हैसियत और बढ़े, कि मैं और बच्चों को, और उन मेधावी बच्चों को जो पैसे के चलते नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें मैं पढ़ा सकूँ। तो धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।